श्री राधे राधे। भक्तों, बड़े बाबा का जीवन जैसे एक उत्सव बन गया था, क्योंकि वो भगवान में ही डूबे रहते थे और भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान जगन्नाथ का दर्शन, श्री राधा गोविंद और गौरांग महाप्रभु का गुणगान, उनकी लीलाओं का अनुशीलन, यही सब करते रहते थे। दूसरा कोई काम नहीं था उनके पास, बस प्रभु का ही काम था। और इस भाव से अधिकतर वो पुरी में रहते। पर नवद्वीप, कलकत्ता, काशी, वृंदावन आज विभिन्न स्थानों में जा करके संकीर्तन और भागवत संबंधी अपने सुमधुर आलाप द्वारा देश विदेश के लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार उन्होंने असंख्य भगवत विमुखी, असचरित्र, मद्यपायी, पाखंडी इन लोगों का भी उद्धार किया था भक्तों। और उनकी अंतिम यात्रा श्रीधाम नवद्वीप की थी। एक बार जब वे झांझपीटा मठ में बैठे थे, राजगुरु श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी, जो उनसे भ्रातृभाव रखते थे, उनके पास आकर बोले, दादा, मेरा शरीर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। घंटे में 5-6 बार लघुशंका को जाना पड़ता है। कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। बाबा ने कहा, तो चिंता की क्या बात है, चलो एक बार गंगा तट पर चलें, वहां जल मिल जाएगा। गंगा तीर पर जाने की बात सुन करके प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए। ये निश्चित हुआ कि दोनों भाई 5 दिन बाद सोमवार को नवद्वीप के लिए प्रस्थान करेंगे। जब ये बात हो रही थी तो ललिता दासी पास थी। जल मिल जाने की बात सुन करके वे सशंकित और आतंकित हुई। अवकाश देख करके उन्होंने बाबा जी महाराज से इसका मतलब पूछा। बाबा महाराज ने कहा, तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता क्या है? तुम लोग तन मन से सेवा करते रहो। सेवा ही साधन है, सेवा ही साध्य है। महाराज नवद्वीप पहुंच करके बाबा जी महाराज प्रभुपाद रघुनाथ देव गोस्वामी के साथ बड़ाल घाट में अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे। एक दिन हरिसभा के श्रीकंठ दास जी बाबा जी महाराज के पास आकर के बोले, दादा देखिए, मुझसे अब महाप्रभु की सेवा नहीं चल रही है। सेवा का भार आपको लेना होगा। ऐसी लिखा पढ़ी कर लेनी होगी जिससे मैं और आप दोनों सदा के लिए उनसे बंध जाएं। और बाबा हरिसभा की रजिस्ट्री तो अपने आप में कराने के लिए सहमत हुए नहीं, पर उन्होंने श्रीकंठ दास से कहा, निताई चांद की इच्छा से आज ही तुम्हारा सारा भार मैंने ले लिया। आज से ही ले लिया सब भार। तुम निश्चिंत होकर के महाप्रभु की सेवा का सुप्रबंध करो। महाप्रभु के संसार के संबंध में जिस समय जैसी आवश्यकता हो मुझे बताना, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। बाबा जी महाराज ने महाप्रभु की सेवा के लिए एक नया पुजारी नियुक्त कर दिया। महाराज उस जमाने की बात है, तो उस समय कोई 15 रुपए का खर्च होने लगा। महाराज उस जमाने की बात, आज तो हम बता नहीं पाएंगे कितना वो माना जाएगा रुपए। और सेवा सुचारू रूप से चलने लगी।
एक विशेष काम ये किया कि हरिसभा से भेंट की प्रथा उठा दी। इसके अतिरिक्त नवद्वीप के अन्य देवालयों में भेंट के संबंध में लोग से अपना मत प्रकट करते हुए कहने लगे, जिस जिस मंदिर में भेंट चढ़ानी पड़ती है वहां की वार्षिक भेंट का खाता ले जाओ। खाता ले आने के लिए भी कहा और कहा कि मैं झोला कंधे पर रखकर स्वयं भिक्षा करूंगा और मंदिरों का अभाव दूर करूंगा, जिससे साधारण लोग बिना भेंट पूजा के अपने प्रिय ठाकुर का दर्शन करके मन प्राण तृप्त कर सकें। एक दिन श्रीवास आंगन के दर्शन के लिए जाते समय बाबा जी महाराज ने उसके सामने एक बगीचा देख करके श्री हरि मजूमदार महाशय से पूछा, ये बगीचा किसका है, क्या यह बिक सकेगा? तो मजूमदार महाशय बोले कि बाबा ये महितोष बाबू का बगीचा है और वो इसे बेचना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा, तो जल्दी इसे खरीदने की व्यवस्था करो। मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसे बगीचे में बैठने का स्थान का संकल्प है, ये ठीक है, वैसा ही रहेगा जैसा मेरा संकल्प है। महाराज बगीचा खरीद लिया गया। बगीचे की सफाई हुई, उसके भीतर बागान बाड़ी की मरम्मत के लिए बहुत से मजदूर लगा दिए गए और 3-4 दिनों में ही बैठक खाना रहने लायक हो गया और बाबा बगीचे में रहने लगे। बगीचे का नाम रखा गया राधा रमण बाग। एक दिन बहुत सवेरे बाबा जी महाराज ने 7 गाछिया से कुंज गोस्वामी को बुलवा करके बातचीत की। उनसे कहा कि कुंज, तुम्हारे स्थान पर रामकृष्ण मल्लिक महाशय के पुराने ठाकुर मंदिर के ईशान कोण में एक ऊंचा स्थान है। वहां मिट्टी के नीचे श्री राधाकांत नामक श्री विग्रह है और मंदिर के नैऋत्य कोण में सिंदूर लगी हुई पीतल की 2 कलशियां हैं। इनकी आड़ में राधा रानी की एक मूर्ति और चतुर्भुज नारायण की एक छोटी मूर्ति है। आज स्वप्न में राधाकांत ने मुझसे कहा है, उन्होंने स्वप्न में मुझसे बताया कि वे बड़े कष्ट में हैं, तुम वहां से निकाल करके सेवा करो, ऐसा भगवान ने कहा है और मंदिर के मालिक इसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे। सो तुम कल शाम तक दोनों कलशियों के साथ तीनों मूर्तियों को यहाँ ले आओ। और महाराज दूसरे दिन शाम को बाबा जी महाराज बड़े उत्कंठित भाव से बार बार बगीचे के बाहर जाकर सड़क के चारों ओर देखते और फिर निराश होकर लौट आते। एक बार बाहर आकर के जैसे ही कुंज गोस्वामी और विपिन गोस्वामी को आते देखा, वे भाग करके गए और राधा गोविंद के विग्रहों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलक कंपाद से व्याप्त हो गया, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगी और महाराज उनका मुख देखते और हास्य रुदन मिश्रित ऐसे अद्भुत भाव थे। प्रेम विह्वल होकर के नृत्य करते आश्रम में गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव मूर्तियों के दर्शन करके परमानंदित हुए। गुरुदेव के आदेश से जतीन भास्कर को बुला करके ठाकुरों का अंगराग करवाया गया। उसके पश्चात महाभिषेक कराया गया और यथाविधि सेवा की व्यवस्था की गई। ठाकुर सेवा के साथ साथ वैष्णव सेवा की भी विशेष व्यवस्था की गई। वैष्णव सेवा के प्रति तो बाबा जी महाराज का सदा से उदार भाव था, पर ठाकुर जी के आने के समय से उनका खुला आदेश हो गया कि भूखा कोई भी आए उसे महाप्रसाद अवश्य दिया जाए। इसलिए प्रतिदिन 4-5 मन चावल से कम की रसोई नहीं बनती। 4-5 मन चावल की रसोई कम से कम रोजाना बनती थी
मतलब 2-2.5 क्विंटल चावल पकाया जाता था, कम से कम, नहीं ज्यादा पकता था रोजाना। ऐसा बाबा ने उदार ये प्रसाद का कार्य किया। माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि पर बागानबाड़ी के जाने के लिए चतुर्डोला मंगाया गया। बागानबाड़ी को खूब अच्छी तरह से सजाया गया। संकीर्तन की 7 मंडलियों के साथ, जिनमें 14 मृदंग थे, राधाकांत जी को नवद्वीप के नाना स्थानों से होते हुए बागानबाड़ी ले जाया गया और आनंद की सीमा न रही। बागानबाड़ी के पशु पक्षी तरुलता सभी आनंद में झूमने लगे। हरि ध्वनि, हुलू ध्वनि, शंख, घंटा, खोल, करताल, ये सब की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी और यथा समय भोग राग समाप्त होने पर वैष्णव सेवा की गई। भक्तों, एक दिन श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी बाबा जी महाराज से बोले, बाबा मेरा शरीर क्रमशः दुर्बल हो रहा है। दिन रात में कोई 25 बार लघुशंका को जाना पड़ता है और रात में नींद नहीं आती है। मेरे कारण आश्रमवासी वैष्णव दुखी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। तो ये सुन करके बाबा जी महाराज चिंतित हो उठे और फिर उनकी ओर देख करके कुछ सोचने लगे। फिर बोले, स्नान कर चुके? तो प्रभु बोले, अभी नहीं। बाबा जी बोले, अच्छा चलो चलो, चलते हैं। और दोनों नाना रूप इष्टालाप करते हुए गंगा किनारे पहुंचे। प्रणाम वंदन करके जल में उतरे। नाभि तक जल में खड़े होकर के बाबा जी महाराज ने बड़ी गंभीर भाव से प्रभु से पूछा, गोसाई जी इस समय कहाँ आए हुए हो? तो प्रभु ने कहा, दादा आपकी कृपा से नवद्वीप धाम में। बाबा ने कहा, ये धाम नित्य है ना? प्रभु बोले, हाँ, इसमें क्या संदेह है। तो श्री गौरांग देव की लीला भूमि त्रिकाल सत्य है। तो बाबा बोले कि और ये पतित पावनी गंगा भी त्रिकाल सत्य है। प्रभु ने कहा, निश्चय ही सत्य है। तो बाबा ने कहा, तुम नवद्वीप धाम में पतित पावनी गंगा में खड़े हो, इसलिए तुम निष्पाप और सच्चे हो, इस बात का तुम्हें विश्वास है? तो प्रभु ने कहा कि निश्चय ही, पहले ही मेरी ऐसी धारणा न थी, अब इस समय आपकी बात सुनकर के मुझे इसका विश्वास तो हो रहा है। और बाबा ने कहा, तो मैं जैसे कहूं बिना विचार किए वैसे कहो। हाथ में गंगा जल लेकर के कहो, माँ दुर्गति नाशिनी गंगे, मेरे इस शरीर में जो भी आदि व्याध है वो सब आज इन्हें अर्पण की तुम साक्षी हो। ये सुनकर के प्रभु कांप गए। उन्हें कुछ भी मुंह से कहते नहीं बनता था। बाबा जी महाराज फिर आग्रह करने लगे। तब उन्होंने जो कुछ भी कहा मंत्रमुग्ध की भांति उसे महाराज दोहराते हुए अपने हाथ का जल उनके हाथ में छोड़ दिया और उन्होंने अंजलि भर के संकल्पित जल अपने मस्तक पर ले लिया और प्रभु को गाढ़ आलिंगन किया। और जिस मुहूर्त से गोस्वामी प्रभु ने संकल्प द्वारा अपना रोग बाबा जी महाराज को अर्पण किया, उसी मुहूर्त से वह स्वस्थ हो गए और उनका रंग साफ हो गया। पर उसी मुहूर्त से बाबा जी महाराज के शरीर का रंग मलिन हो गया और बार बार लोग शंका को जाने लगे। कैसे महाराज पर दुख कातर थे बाबा कि गोस्वामी जी का
रोग अपने ऊपर ले लिया बाबा ने। और कुछ दिन बाद ही सन 1905 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। भक्तों, श्री राधा रमण बाग में उनकी समाधि है। वहीं उनकी एक विशाल मूर्ति विराजमान है। राधा रमण बाग खरीदने के पहले बाबा जी महाराज ने इसे देख करके हरि मजूमदार महाशय से कहा था, मेरे मन में बहुत दिनों से जैसे स्थान में बैठने का संकल्प था, ये ठीक वैसा ही है। अपने संकल्प के अनुसार वे श्री मूर्ति के रूप में इस बगीचे में बैठे हैं। अनेकों श्रद्धालु भक्त आज भी उनकी कृपा आशीर्वाद लाभ कर रहे हैं। बहुत से भक्त लोग आज भी सांसारिक आदि व्याधि से मुक्त होते हैं, जबकि वो शरीर से नहीं है बाबा जी तब भी। और इस संबंध में दो घटनाएं सुनो आप लोग। सन 1925 में बांकुड़ा में गीता जयंती के अवसर पर श्री जयदयाल गोयंदका ने श्री रामदास बाबा जी महाराज को आमंत्रित किया और उनके भाई श्री मोहनलाल जी कलकत्ता आकर के उनको भक्त मंडली सहित ले आए और बाबा जी महाराज अपने शिष्य कविराज हरिपद दास गुप्त के घर ठहरे। उनके गुरु भाई गणेश भंडारी भी वहां उपस्थित थे। गणेश ने एक बार पुरी के कुछ पंडों के परामर्श से राधा रमण देव को, महाराज कितना खराब परामर्श था उनका, राधा रमण देव को महाप्रसाद में विष मिला करके दिया था। और राधा रमण ने जानकर कि प्रसाद में विष है, राधा रमण बाबा ये समझ गए कि प्रसाद में विष है और फिर भी हंसते हंसते उसे पा लिया और लेने के पश्चात शिष्यों से कहा, उच्च कंठ से राम नाम संकीर्तन करो। महाराज विष के कारण उनका शरीर नीला पड़ गया, पर एक प्रहर के पश्चात उन्होंने जय निताई का कर ओंकार भरी और कीर्तन में नृत्य करने लगे और विष हजम हो गया। लोगों ने कहा गणेश को आश्रम से निकाल देने को, क्योंकि उसने ऐसा गंदा काम किया था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज उन्होंने कहा महाप्रसाद और नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए निताई की इच्छा से ही घटना घटी है, और महाराज गणेश को क्षमा कर दिया। कैसी महानता बाबा की। उसी गणेश को वहां आया देख करके अद्वैत दास बाबा जी ने कहा रामदास बाबा जी से, दादा गणेश को प्रश्रय नहीं दो, उसे भगा दो यहां से। बाबा थोड़ी देर चुप रहे और फिर गंभीर होकर के कहा, गणेश किसकी संपत्ति है? श्री गुरु अब प्रकट हैं। गुरु भाइयों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है और विश्व भर में भ्रमण कर लो, स्त्री पुत्र परिजन बंधु बांधव बहुत मिलेंगे, पर एक भी गुरु भाई मिलेगा कहाँ? सुनो भाई, हमारी कौड़ी कहानी है तो होने दो, खेलना तो है उसी को लेकर। अच्छी कौड़ी कहाँ मिलेगी? अद्वैत बाबा और कुछ न कर सके। महाराज शेष रात्रि में गणेश को कय और दस्त होने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने कहा इन्हें काल रहा है, झट अस्पताल ले चलो। अस्पताल तुरंत पहुंचाओ, लेकिन गणेश बोला मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। बाबा जी महाराज के मुख से महाप्रभु का नाम श्रवण करता हुआ गुरु भाइयों के बीच यही शरीर त्याग करूंगा। गणेश की अवस्था बिगड़ती गई। महाप्रभु का चरणामृत उसके मुख में बार बार दिया जाने लगा। 2-3 वैष्णव उसके निकट बैठकर खोल करताल के द्वारा
निताई गौर राधे श्याम नाम संकीर्तन करने लगे। और प्रातः बाबा जी महाराज को जयदयाल गोयंदका के घर कीर्तन करने को जाना था। जाते समय वे गणेश के पास आए और उसके सिरहाने हो बैठे और मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोले, ओ रे गणेश, मैं कीर्तन में जा रहा हूं, तेरे लिए भय कुछ नहीं है। गणेश इस समय बेहोश था। जब बाबा लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि गणेश ठीक है। उन्हें देख करके वो उठ करके बैठ गए और बोले, दादा, बाबा राधा रमण देव आए थे, उन्होंने मेरे माथे पर अपना चरण रखा और हाथ में 2 जूही के फूल दे करके कहा, बोले कि सूंघ, अच्छा हो जाएगा। और गणेश के हाथ में उस समय 2 जूही के फूल विद्यमान थे। रामदास बाबा ने, महाराज श्री गुरुदेव कह करके ओंकार किया। अब आप लोग विचार करो, जिसने विष दिया था किसी टाइम पर, आज वही प्रकट होकर के गणेश की जीवन रक्षा किए। भक्तों, वृंदावन में श्री रामदास बाबा जी महाराज के अंतर्गत एकदम खास, समझो अंतरंग जिसको कहा जाता है ना, एकदम खास ऐसा शिष्य गौरांग दास बाबा जी महाराज रहते थे। और दांत निकलवाने के कुछ समय बाद उनके मसूड़े फूल आए। धीरे धीरे सूजन इतनी बढ़ी कि कंठ से राल तक उतरना मुश्किल हो गया और सेप्टिक हो गया। रामदास बाबा जी को सूचना मिली तो उन्होंने वृंदावन में ही अपने दूसरे प्रधान शिष्य रजनीदास बाबा को पत्र लिखा कि वे उन्हें लेकर कलकत्ता चले आए। रजनीदास उन्हें कलकत्ता ले गए। बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। सबने कहा रोग ऐसी हालत में है कि ऑपरेशन संभव नहीं है। गौरांगदास जी के जीवन की कोई आशा न रही। तब परम दयालु गुरुदेव ने कहा, चलो तुम जिनके हो उनके पास ले चलें। वे उन्हें नवद्वीप ले गए और राधा रमण चरण दास की समाधि पर उनकी मूर्ति के आगे उन्हें डालकर कातर स्वर से बोले, क्या आपके पेड़ नचाने और मुर्दों को जिलाने के चमत्कार अब लोग पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे? इतने में श्री ललिता सखी, जो समाधि मंदिर की सेवा में रहती थी, आ गई। गुरुदेव को की अति प्रसन्न मूर्ति को लक्ष्य करके प्रफुल्ल होकर बोली, जिस स्थान पर ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विराजमान है, वहां क्या कोई अमंगल हो सकता है? महाराज, ठीक उसी समय गौरांगदास बाबा ने देखा कि राधा रमण चरण दास बाबा उनके पास आए और प्यार से पूछा, गौर, तुझे क्या हो गया है? उन्होंने झुंझुला करके उत्तर दिया, देख नहीं रहे हो क्या क्या हो गया है? तो राधा रमण ने उनके गाल पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही जो सूजन थी महाराज, जिसके लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऐसा खराब हाल हो चुका है, उस सारी सूजन जो थी, जिससे दुख में परेशान थे, वो फट गई और बहुत सारी मवाद की धारा सी बह गई और वो सारे मवाद निकल जाने से, जो कि ऑपरेशन डॉक्टर लोग नहीं कर सकते थे, वो हो गया और वो स्वस्थ हो गए। 3-4 दिन में तो पूरे ही ठीक हो गए। जब डॉक्टरों ने देखा तो सभी डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सब हो गया। अब आप ये समझिए कि बाबा राधा रमण चरणदास जी अब शरीर से नहीं है, लेकिन आज भी भक्त लोग उनकी समाधि से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो उनके जीवन काल में लाभ भक्तों को मिला करता था। महापुरुष
शरीर से नहीं रहते हैं तब भी उनकी समाधि, उनकी सेवा की प्रमाण बनी हुई। भक्ति को जैसे जिंदा रखते हुए दिखाती है कि भक्ति और भक्त भगवान के स्वरूप होते हैं और सदा सबका कल्याण करते रहते हैं। ऐसे कल्याण के स्वरूप बड़े बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी समाधि को भी प्रणाम, उनके सेवा परोपकार और भगवत भाव को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।